हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद अश्विनी में। और हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम इंजन से रिलेटेड टॉप 15 MCQ देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, सिलेंडर ब्लॉक प्रायः बना होता है। सिलेंडर ब्लॉक जो होता है वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन है हमारे, पहला है ग्रे कास्ट आयरन, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है तांबा और चौथा है स्टील। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन। जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो किसका बना होता है? ग्रे कास्ट आयरन का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेंडर के अंदर की सतह की फिनिशिंग की जाती है, मतलब किसके द्वारा की जाती है या किस प्रकार से की जाती है? तो हमारा ऑप्शन है इसमें, पहला है हॉनिंग, दूसरा है ड्रिलिंग, तीसरा है लेपिंग और चौथा है कोई भी नहीं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हॉनिंग। जो सिलेंडर के अंदर की सतह होती है उसकी फिनिशिंग किसके द्वारा की जाती है? हॉनिंग के द्वारा। अब बात आती है कि हॉनिंग क्या है। तो आइए जान लेते हैं कि हॉनिंग क्या होता है। तो देखिए, लिखा है, हॉनिंग एक प्रकार की कार्यविधि है जिसमें सिलेंड्रिकल सरफेस को, मतलब जो सिलेंडर के आकार का सरफेस होता है उसको एब्रेसिव स्टिक के द्वारा फिनिश किया जाता है। आपको स्क्रीन पर एक काला काला कुछ दिख रहा होगा, वही होता है एब्रेसिव स्टिक। उसी के द्वारा क्या करते हैं, हम फिनिश करते हैं। एब्रेसिव स्टिक को ही हॉर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न। हॉर्निंग प्रायः इंजन सिलेंडर, बियरिंग बोर, पिन होल आदि के लिए की जाती है। बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेस पर भी हॉर्निंग की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि हॉर्निंग की प्रक्रिया क्या है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंडर ब्लॉक का भाग है? तो ऑप्शन है हमारा सिलेंडर, दूसरा है पोर्ट, तीसरा है पासेज और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमारा चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब ये तीनों क्या हैं? सिलेंडर ब्लॉक के भाग हैं। तो इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, पहला है कॉपर, दूसरा है कास्ट आयरन, तीसरा है ए व बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो एल्यूमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में जो लाइनर लगा होता है वो किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। किसका? कास्ट आयरन का। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या लगा होता है? तो ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है ऑयल पेन, दूसरा है सम्प, तीसरा है सिलेंडर हेड और चौथा है ए व बी दोनों। तो हम लोग अगर ध्यान दें तो सिलेंडर ब्लॉक का जो निचला भाग होता है उसमें क्या होता है? ये ऑयल पेन और सम्प दोनों होता है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंबसन चैम्बर कहाँ होता है? ऑप्शन है हमारा सिलेंडर ब्लॉक, दूसरा है सम्प, तीसरा है मैनीफोल्ड और चौथा है कार्बोरेटर। तो जो हमारा कंबसन चैम्बर होता है वो कहाँ होता है? सिलेंडर ब्लॉक में होता है। कहाँ होता है? सिलेंडर ब्लॉक में ही। जो भी हमारे फ्यूल का कंबसन होता है वो सब कहाँ होता है? सिलेंडर ब्लॉक में। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में क्या लगा होता है? तो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है गैस्केट, दूसरा है फिन्स, तीसरा है वाटर जैकेट और चौथा है ये सभी। तो जो लीकेज को रोकने के लिए जो चीज़ हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? गैस्केट। क्या लगाते हैं? गैस्केट। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, वही होता है गैस्केट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेंडर हेड का डिजाइन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ऑप्शन है हमारा कंबसन चैम्बर, दूसरा है वाल्व मैकेनिज्म, तीसरा है स्पार्क प्लग और चौथा है ये सभी। तो इसमें से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। जो सिलेंडर हेड का डिजाइन होता है ये इन तीनों पर क्या है, निर्भर करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। मतलब जो फ्यूल होता है उसे केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा सिलेंडर ब्लॉक, दूसरा है पिस्टन, तीसरा है क्रैंकशाफ्ट और चौथा है कैमशाफ्ट। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सही है बी वाला। कौन सा, पिस्टन। पिस्टन ही क्या करता है, केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता कौन है। मतलब कौन पहुंचाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कैमशाफ्ट, दूसरा है पिस्टन, तीसरा है फ्लाई व्हील और चौथा है स्वतः पहुंच जाता है। तो जब फ्यूल जलता है तो जो प्रेशर बनता है, तो प्रेशर की वजह से पिस्टन क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। तो इस प्रकार से जो क्रैंकशाफ्ट तक प्रेशर डालता है वो कौन है, पिस्टन ही है। तो इस प्रकार से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पिस्टन है उसका क्लियरेंस का मान क्या होता है। ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है 0.020 mm से लेकर 0.80 mm तक, दूसरा ऑप्शन है 0.025 mm से 0.1 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.025 mm से 0.05 mm और चौथा ऑप्शन है हमारा 0.05 mm से 0.1 mm। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही होगा बी वाला। कौन सा, 0.025 mm से 0.1 mm तक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पिस्टन रिंग प्रायः बनाई जाती है। मतलब पिस्टन रिंग किस चीज़ की बनाई जाती है। तो ऑप्शन है हमारा, पहला है स्टील, दूसरा है आयरन, तीसरा है कास्ट आयरन और चौथा है एलॉय कास्ट आयरन। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारा पिस्टन रिंग होता है वो किससे बनता है, एलॉय कास्ट आयरन से। इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग कंबसन चैम्बर में ईंधन बहने के लिए रास्ता। तो ईंधन बहने के लिए जो पिस्टन रिंग होता है क्या वो रास्ता बनाती है या नहीं बनाती है, क्या करती है। तो ऑप्शन हमारा है, पहला बनाती है, दूसरा नहीं बनाती है, तीसरा ऑप्शन है दोनों का कोई संबंध नहीं है और चौथा कोई नहीं। तो इसमें से जो पिस्टन रिंग होता है वो ईंधन के लिए रास्ता नहीं बनाती है। तो इस प्रकार से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पिस्टन पिन को किस नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो पिस्टन पिन होता है उससे हम और किन किन नामों से जानते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है रिस्ट पिन, दूसरा ऑप्शन है गजन पिन और तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो पिस्टन पिन होता है उन्हें हम दो और नामों से जानते हैं और वो दोनों कौन कौन से हैं, एक है रिस्ट पिन और एक है गजन पिन। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। और आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कौन जोड़ती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पिस्टन रिंग, अगला है किंग पिन, फिर तीसरा है पिस्टन पिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जो जोड़ती है वो कौन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौन, पिस्टन पिन।
तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पिस्टन पिन। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जैसे ही नए वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।